अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे अमल के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है, जो कि है तहज्जुद की नमाज। पता है, तहज्जुद कोई आम नमाज नहीं है। ये वो नमाज है जिसमें बंदा और रब के बीच कोई दीवार नहीं होती। जब सब सो रहे होते हैं, दुनिया के हर शोर खामोश हो जाते हैं, तब सिर्फ अल्लाह के बंदे और अल्लाह के दरमियान एक ऐसी मुलाकात होती है जिसमें आंसू भी होती है, मोहब्बत भी होती है और सुकून भी होती है। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हमारे रब हर रात आखिरी पहर में सबसे नीचे वाले आसमान पर आते हैं और फरमाते हैं, कोई है जो मुझसे मांगे और मैं उसे दूं। जब सारी दुनिया सो रही होती है तब अल्लाह खुद पुकार रहे होते हैं, कोई है जो मुझे याद करे। और हम क्या करते हैं, या तो मोबाइल के स्क्रीन पे बिजी होते हैं या तो नींद में। अगर हम उस वक्त बिस्तर से उठ जाएं, वज़ू करके तहज्जुद की नमाज अदा करें और अल्लाह ताला के दरबार में हाथ उठाए, तो वो रब जो सब कुछ देने वाला है वो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देता है। हम उस वक्त जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला वो दुआ ज़रूर कबूल फरमाती है। तहज्जुद की नमाज इतनी सुकूनदायक है, ये जो नमाज पढ़ती है वही समझ सकती है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों हमारी ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस, टेंशन, घबराहट होती है? क्यों हम इतना थक जाते हैं अंदर से? वजह ये है कि हम रब से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तहज्जुद एक ऐसी घड़ी है जिसमें इंसान अपने दिल अल्लाह के हुजूर रख देता है। तहज्जुद के ज़रिए हम अपने कनेक्शन अपने रब से बना सकते हैं। तो अगर आप अपने ज़िंदगी में परेशान हो तो उस वक्त उठो, वज़ू करो और अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर हो जाओ और जितना रोना है अल्लाह के सामने रो। देखना आपकी ज़िंदगी की हर परेशानी अल्लाह ताला दूर कर देगी। तो अगर आप तहज्जुद के वक्त उठते हो और अल्लाह ताला से दुआ करते हो, या अल्लाह मैं थक गई हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे तू संभाल ले, आप देखेंगे रात के कुछ मिनटों में आपको वो सुकून देंगे जो दुनिया की किसी भी थेरेपी में, किसी भी चीज़ में नहीं मिलता। इतना सुकून आपको मिलेगा इंशाअल्लाह अगर आप तहज्जुद की नमाज अदा करते हो तो। और ख़ास तौर पर अगर आप चाहते हो कि आपकी दुआ कबूल हो तो आपको तहज्जुद मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है तहज्जुद दुआओं का वक्त है। ख़ास तौर पर तहज्जुद जो है वो दुआओं का वक्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दुआ सबसे ज़्यादा कबूल होती है रात के आखिरी पहर में। अगर कोई बीमार हो, किसी पर कर्ज हो, किसी की बेटी परेशान हो, किसी का बेटा परेशान हो, कोई खुद परेशान हो, दिल में उदासी हो, तो तहज्जुद में उठकर रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ मांगो दिल से। आपके आंसू ज़मीन तक गिरने से पहले ही अर्श अज़ीम तक पहुंच जाता है। देखिए, हम सब तो गुनाहगार हैं। कभी ज़ुबान से किसी का दिल दुखा देते हैं, तो कभी नमाज छूट जाती है, या कभी दिल में गिला शिकवा आ जाती है। लेकिन तहज्जुद वो वक्त है जहाँ आप कह सकते हो, या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे माफ़ कर, मैं गुनाहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दे। और अब जो गफूर और रहीम है, तुरंत माफ़ कर देता है। सोचो कैसा लगता होगा जब अल्लाह खुद अपने फरिश्तों से कहता होगा, देखो मेरी बंदी रात के उस वक्त उठ के रो रही है, मैं उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता हूँ। तहज्जुद की नमाज जो है ना, वो सिर्फ आखिरत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा बरकत है। जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं उनके चेहरे पे नूर होता है, उनके दिल में सुकून होता है और उनके काम में बरकत होती है। आप सोचते होंगे, आप सब, हम भी तो घर संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं, थक जाते हैं, कैसे उठेंगे? तो देखिए, तहज्जुद के लिए लंबे लंबे रकात नहीं चाहिए, बस नियत चाहिए। क्योंकि अगर आपने तहज्जुद पढ़ने की नियत कर ली, देखना आपकी आँख उस टाइम पे ऑटोमेटिकली खुल जाएगी इंशाअल्लाह। और अगर कभी ऐसा हुआ कि आपकी आँख नहीं खुली, तो आपकी नियत की वजह से आपको उस तहज्जुद का सवाब आपको मिल जाएगा। अगर आप फजर से 20 मिनट पहले उठ जाएं
تو بھی تہجد کا وقت مل جاتا ہے، 2 رکعت بھی پڑھی تو اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہے۔ تو رات کو سوتے ہوئے ہی نیت کر لیجئے، یا اللہ مجھے تہجد کے لیے جگہ دینا، کبھی نہ کبھی اور رب آپ کو ضرور اٹھائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے دنیا کے لوگ جو ہے نا وہ آپ کے آنسو نہیں سمجھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے۔ تو چلو آخر میں ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، ہمیں رات میں اٹھنے والے بندوں میں سے شامل کر، ہمارے دل میں اپنی محبت ڈال دے، ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دے۔ آمین یا رب العالمین۔